अभी हम चलते हैं आज के हमारे स्पीकर के पास। तो टुडे स्पीकर आवर कोच मिस्टर अभिषेक वर्मा, कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? सब एकदम बढ़िया। और आज आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। चलते हैं हम अपने नॉलेज सेशन की तरफ और मैं आपको बताऊंगा आज फाइबर के बारे में। तो कितने लोग रेडी है फाइबर के बारे में सुनने के लिए, है ना? और फाइबर ऐसी चीज है कि अगर हमारी लाइफ में फाइबर कम रहेगा ना तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। और फाइबर हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होता। ऐसा भी है कि लोग सोचते हैं अगर हम ज्यादा फाइबर लेंगे तो वो रुक जाएगा। फाइबर हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होता, परमानेंट चलता रहता है। मतलब हमारे यहाँ पास आउट हो जाता है, जितना हम लेते हैं, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना वो लेती है। ठीक है, तो फाइबर क्या है, इसके फायदे क्या है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो एक हाई फाइबर डाइट आपको हेल्दी के साथ साथ फिट भी बनाती है। और अगर हम फाइबर की पूरी डाइट लेते हैं तो हमारे को मतलब जैसे प्रॉब्लम्स होती है ना, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम हो जाती है इजीली लोगों को, ये प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप फाइबर अपने डेली लाइफ में ऐड करते हैं। यानी हम मान सकते हैं कि अगर हम कंप्लीट फाइबर डाइट लेते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। यानी कि फाइबर हमारे शरीर की जरूरत है, कुल मिलाकर हमें ये मानना है। और जो लोग फाइबर लेते हैं, और फाइबर का एक और फायदा बताता हूँ कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है और जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है तो वो तेज हो जाता है। और यहाँ पे एक खास बात है, जिन लोगों जो लोग, क्योंकि हम करते क्या है, जब फाइबर अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं, जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती है ना उनको कम लगने लगती है। मतलब एक एवरेज आ जाता है, जितनी लगनी चाहिए उतनी लगनी चाहिए। क्योंकि कल एक वीडियो दिखाई थी ना सिस्टम में कि हमें भूख लग रही है तो भी खा रहे हैं, नहीं लग रही तो भी खा रहे हैं, मन है तो भी खा रहे हैं, मतलब मिल रहा है तो भी खा रहे हैं, मतलब कुछ भी आ जाए खाना खाना है। तो जब आप फाइबर लेते हैं तो आपकी जो भूख है वो नॉर्मल हो जाती है। जिन लोगों को ज्यादा ओवर ईटिंग करने की आदत होती है उस पर कंट्रोल होने लगता है। फाइबर लेने से हमारा पेट साफ रहता है, सबको पता है, हमारी आंतों को साफ रखता है। क्योंकि फाइबर के यूज से जो फायदे होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, गैस, कब्ज, अल्सर, खट्टी खट्टी डकारे, पेट में गर्मी हो जाती है तो उसमें भी ये फायदा करता है। और जब फाइबर की कमी हो जाती है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक नहीं रहता है। हमें अपनी डेली रूटीन में कितना फाइबर लेना चाहिए, कितने लोगों को पता है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें कितना फाइबर लेना चाहिए। तो मैं आगे करता हूँ और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि फाइबर कितना लेना चाहिए, क्योंकि ये भी जरूरी है ना। अब मेरे को तो पता ही नहीं था इस सिस्टम में आने से पहले कि फाइबर कितना लेना चाहिए, और फाइबर का तो पता ही नहीं था कि होता क्या है। काम क्या होता है भाई, इतना पता था कि फाइबर लेते हैं तो पेट साफ रहता है बस। और अब तो इतना कुछ पता चल चुका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और फाइबर में क्या होता है, कम कैलोरी होती है। और जो लोग, जब हम फाइबर लेते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो भी कंट्रोल रहता है। मतलब वेट बढ़ता नहीं है एकदम से, जिन लोगों का बढ़ता है, क्योंकि फाइबर में कम कैलोरीज होती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अब नेचुरली फाइबर मिलता कहाँ से? हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। और इस सिस्टम में आकर हमें, मेरे को सही बताऊं, ये पता लगा कि जो सलाद हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं, है ना? और मैं सोचता था कि सलाद इसलिए रखी जाती है कि मेहमान आते हैं इसलिए सलाद रख दी, क्योंकि हम तो कभी खाते नहीं थे, जब मेहमान आए तभी उनके आगे रख दिया कि हाँ हम भी सलाद खाते हैं, हमारे भी अच्छे, मतलब खान पान अच्छा है। मगर अब क्या पता लगा कि हमारी दो थाली होनी चाहिए सिस्टम में आने के बाद। पहली थाली हमारी सलाद की होनी चाहिए, जिसमें एक थाली में फुल भरी हुई सलाद हो, हमें पहले वो खानी चाहिए। और दूसरी, हम जो भी खाना खा रहे हैं नॉर्मल, हमें वो खाना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी छिलके वाली दालों से भी फाइबर मिलता है, दलिया, ओट्स, इन चीजों से फाइबर मिलता है। और हमारी बॉडी को फाइबर की अच्छी मात्रा मिलेगी तभी हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहने वाली है। और फाइबर की कमी से और भी समस्याएं होती हैं, जैसे आलस आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, लोगों को नींद नहीं आती है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, काले घेरे हो जाते हैं आंखों के नीचे, ठीक है, मुंह में छाले हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर प्रॉब्लम हो जाती है, और डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं जो फाइबर की वजह से हो जाती हैं। और अगर फाइबर कम रहेगा आपके डेली रूटीन में तो आपका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगेगा, शुगर भी बढ़ने लगेगा। और हमारी एज मैटर नहीं करती है कि हमारी क्या एज है फाइबर को लेने के लिए। मतलब अब हम नॉर्मल मान सकते हैं कि 13 साल से, हम मानते हैं कि जब बच्चा 13 साल का होता है तो थोड़ा जो उसकी ग्रोथ होती है वो स्टार्टिंग होनी चालू हो जाती है। तो कोई भी ले सकता है फाइबर। और
जैसे मैंने पूछा था कि कितने लोगों को फाइबर के बारे में पता है, तो मैंने मैसेज देखा कि लोगों ने लिखा 1 ग्राम पर केजी और 25 ग्राम। ठीक है, मगर कितना लेना चाहिए मैं आपको एक्यूरेट बताता हूँ, जितना हमारा वेट है। ठीक है, जैसे मेरा वेट 50 मान लेते हैं एक्यूरेट, तो 50 है, तो 50 का 4 गुना कितना हो गया, 200। तो हमें 200 ग्राम फाइबर मेरे को लेना चाहिए, तो जितना आपका वेट है आपके वेट के 4 गुना आपको फाइबर लेना चाहिए ग्राम्स में। तो ये हमारे लिए एक, कहते हैं ना कि अगर हमारी बॉडी में फाइबर की डाइट पूरी रहेगी। अब लोग क्या करते हैं, एक खीरा खा लिया, एक प्याज खा ली, मगर इससे काम नहीं चलने वाला। तो आपने एक प्लेट सलाद और एक प्लेट अपने खाने की, तो अगर आप इन दोनों चीजों को रखते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहने वाली है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में सबको पता है कि फैट लाइक सब्सटेंस होता है, और 75% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारी जो नसें होती हैं, नसों में जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो भी रुक जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, वो भी इसी वजह से होती है कहीं ना कहीं कि आपकी बॉडी में फाइबर की कमी हो रही है। फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं जब आप फाइबर नहीं लेते। अब फाइबर भी दो तरह का होता है, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। अब सोल्यूबल फाइबर क्या होता है, ये पानी में घुल जाता है। हम बात करते हैं कि हमें सोल्यूबल फाइबर मिलता कहाँ से है, नॉर्मल। तो ये हमें रसीले फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, जो बीन्स, इन सभी खाद्य पदार्थों से मिल जाता है, जिसके लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, और हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कंट्रोल होने लगती है। अभी इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है, यह घुलनशील नहीं होता है, यानी ये हमारी बॉडी में वाटर और ब्लड में घुलता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें इनसोल्यूबल फाइबर मिलता कहाँ से है। ये हमें गेहूं की चोकर, साबुत अनाज, जड़ वाली सब्जियां, फलों के छिलके, है ना, ये नॉर्मल चीज होती है जिनसे हमें इंसॉल्युबल फाइबर मिल जाता है इजीली। और इससे क्या क्या होता है, मतलब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्प होती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसमें हेल्प होती है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने में ये मदद करता है, जिन लोगों को भूख लगती है उसको शांत करने में हेल्प करता है ना, जिन लोगों के पेट की गर्मी होती है उसमें हेल्प करता है। तो सब लोगों को पता चल गया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आज से लगभग 15-20 साल पहले लोगों के पेट खराब होते थे। क्यों होते थे, जब भी हमारा जो अनाज था वो चेंज होता था तो पता लगता था हमारा पेट खराब हुआ, तो हमारे पेट की सफाई हो जाती थी। मगर अब क्या होता है कि आटे के कट्टे सीधे ले आते हैं हम, तो उसमें जो चोकर मिलता है वो नहीं होता है, जो हमारे पेट में फाइबर की जो रिक्वायरमेंट थी हमारी बॉडी की वहां से पूरी हो रही थी, मगर अब नहीं हो रही है। और अब क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि लोग सैलिड का इस्तेमाल जरूर करें, ये हमारी जरूरत है। और सेकंड चीज, जैसे नेचुरली मैंने आपको बताया सोल्यूबल इनसोल्यूबल, अब हर्बल लाइफ में इसके लिए बेस्ट वे क्या है, क्योंकि नेचुरली अगर आप लोगे तो वो इतना काम नहीं करेगा जितना आपको न्यूट्रिशन काम करने वाला है। क्योंकि सबको पता है कि जो वैल्यू न्यूट्रिशन की होती है, या जो जो इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो चीज हमें नेचुरली नहीं मिल पाती इतनी मात्रा में जितनी हमें न्यूट्रिशन से मिल जाती है। तो हर्बल लाइफ में होता है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कितने लोग एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, तो अपना हैंड रेज करें फटाफट, क्योंकि मैराथन वाले तो सभी फाइबर कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। अगर फाइबर कॉम्प्लेक्स मैराथन में नहीं होता है तो मैराथन उनका इनकम्प्लीट रहता है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। तो ये भी है। और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम रेगुलर इसको यूज करते हैं तो ये हमारी जो आते होती है, यानी इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, और हमारा जो बाउल फंक्शन होता है उसको रेगुलर वर्क करने में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। पर सर्विंग में हमें 5 ग्राम सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर मिल जाता है। पर सर्विंग 12 से 13 ग्राम इसकी कैलोरीज होती है। सोल्यूबल फाइबर 2 ग्राम, इनसोल्यूबल फाइबर 3 ग्राम, इसकी एक चम्मच में हमें मिल जाता है फाइबर कॉम्प्लेक्स की। और फैट लेवल की बात करें तो इसमें 0% इसका फैट होता है, और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट की खासियत को बनाता है। अब मिनरल्स इसमें क्या क्या होते हैं, सोडियम होता है इसमें 17.2 mg पर सर्विंग मिल जाता है, पोटेशियम होता है 4.2 mg, है ना। ये चीजें मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी डेली बेस पर रिक्वायरमेंट है, और इन चीजों के बारे में नॉर्मली हमें पता भी नहीं होता है। और डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट भी ये हमारी फुलफिल करता है। और अगर हम रेगुलर इसको यूज करते हैं तो हमारा जो बाउल फंक्शन होता है, वो हमारी जो डेली लाइफ होती है, या हम इसको एक अदर वे में लेते हैं कि हमारी जो हेल्थ होती है, डाइजेस्टिव हेल्थ, उसको अच्छा करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। आप इसको शेक में ले सकते हैं,
पानी में ले सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है कि इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो इसमें सिट्रस फाइबर, सोया फाइबर, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और सबसे बेस्ट वे है इसको यूज करने का, पहले आप इसको शेक में यूज करें, पानी में यूज करें। मतलब एक गिलास पानी लिया नॉर्मल, गुनगुना भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसमें 1 चम्मच डाला, घोला और आपने उसको यूज किया, तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जो लोग जूस पीते हैं उसमें भी ले सकते हैं, है ना। और आप अपना खाना बनाते हैं, आटे में भी डाल सकते हैं। मतलब फाइबर है, किसी भी चीज में आप डाल सकते हैं। आटे में डालिए फाइबर, प्रोटीन, रोटी इतनी अच्छी बनती है, एकदम फूली फूली रोटी आती है और खाने में भी टेस्ट आता है ना। तो ये छोटे से 2-4 चीजें जो मैंने आपको बताई पॉइंट टू पॉइंट, ये थी फाइबर के बारे में। और आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। ओवर टू मोनिका मैम। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। तो जोरदार तालियां अभिषेक जी के लिए। जल्दी जल्दी से क्लैपिंग कीजिए, चैट बॉक्स पे जल्दी से लिखिए उनके लिए, और जल्दी से प्यारा सा हार्ट बना दीजिए, क्योंकि दिल से संबंधित बहुत सारी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, फाइबर का इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ा के, फाइबर के डीपली वर्क के बारे में बताया आप सब लोगों को। तो जोरदार तालियां